भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पाकिस्तान की मज़म्मत। दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तरह पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमरीका ने हमले, ईरान ने खलीज में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार रोक दिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अरब टीवी का कहना है कि अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतरी सालिसों के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ पर अपने जवाब से आगाह कर दिया है। अमरीकी ओर से हुनी जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का हिज़्बुल्लाह के ख़त पर जवाब। कहा कि अमरीका से मुआहदे में लेबनान पर सिहूनी हुकूमत की जाहिरियत का गैर मशरूत खात्मा बुनियादी शर्त है। हिज़्बुल्लाह की जद्दोजहद आज़ाद अक़वाम आलम के लिए मुतासिर कुन पैगाम बन चुकी है। ईरान मजलूम मगर ताकतवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीज़ा समझता है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी रहबर आला को ख़त में ईरान से वफादारी के अज़म का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कैलस और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कहा यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की इमा पर यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेनी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। यूक्रेन को मुहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। रूस को हथियार देकर ईरान और शिमाली कोरिया यूक्रेन पर पहले ही हमले कर चुके। उम्मीद है वो मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी और गैर महफूज रास्ते से गुजरने वाले मजीद 6 जहाज़ों को रोक दिया गया। एक जहाज़ को हादसा पेश आया, 5 ने रुख मोड़ लिया। अमरीका ईरान लड़ाई बंद होने पर खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक कमी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $4 कमी से $92.82। वेस्ट टेक्सास की कीमत $4 कमी से $85.29 पर आ गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे तक के लिए किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 4,690 पॉइंट्स का इजाफा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में पोलिंग जारी। मर्द और ख़वातीन वोटर्स पोलिंग अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे हैं। किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोटली के पोलिंग स्टेशन नंबर 36 और 37 पर पोलिंग के आगाज़ में ताख़ीर। आज मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। मीरपुर डिवीज़न में 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं।
सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक थर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। दरिया रावी में हेड से दनाई पर पानी का बहाव कम होने लगा, मगर अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी का बहाव 60,575 क्यूसेक रह गया। हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब खत्म, सूरत हाल मामूल पर आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खान की, हेड कादराबाद और तरीमू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। हेड मराला और चिन्योट में बहाव मामूल पर आ गया। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा बैराज, तौंसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। शेखुपुरा लाहौर सेक्शन पर मिशन कॉलर के करीब रेलवे ट्रैक पर पुल टूट गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहने के लाहौर से बरास्ता शेखुपुरा और फैसलाबाद कराची जाने वाली ट्रेनें अब बरास्ता साहिवाल जा रही हैं। पुल सैलाबी रैले के बायस टूटा है, मुरम्मत का काम जारी है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर सलामी की तकरीब, फूल रखे गए, फातह ख्वानी की गई। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी सिपाही बने। सदर और वज़ीर आज़म का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। कहा कि कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत है। पेशावर और खैबर के सरहदी इलाके में रात पुलिस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। CCPO पेशावर का कहना है कि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, साथी फरार हो गए। रेगी, मॉडल टाउन, जमरूद, मुल्क इलाकों में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.5% है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। दिन के अख्तिताम पर 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। सेंचुरी के करीब शान मसूद 88 और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए विकेट पर मौजूद। 1 रन पर ओपनर आजान अवैस की विकेट गिरने के बाद इमाम उल हक और शान मसूद की उम्दा शिराकत। दोनों ने 155 रन जोड़े। इमाम उल हक 63 रन बनाकर आउट हुए। आजान अवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की।